नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहारी सही का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ट्यूटोरियल की तरफ से। आप इसको जाकर के मार्केट से खरीद लीजिए, आपके मार्केट में जो है अवेलेबल हो गया है। और इसमें आपका बहुत बेहतर वे में प्रैक्टिस सेट दिया गया है, सर के द्वारा बहुत अच्छा खासा मेहनत किया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, ये आपका ट्यूटोरियल का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार एसआई का वॉल्यूम 2 हमारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है दोस्तों, वॉल्यूम 2। और इसमें अगर हम सेटों की संख्या की बात करते हैं तो हमारा जो है प्रश्न यानी सेट की संख्या इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे इसके सेट नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको इंडेक्स भी दिखा देते हैं हम। ये रहा इसका विषय सूची, जो कि आज का हमारा जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। एकदम हम डिस्कशन के साथ वीडियो को देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे, ताकि और भी लोग बिहार एसआई का जो है प्रैक्टिस सेट उनको कंटिन्यू बेस पे मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि जो है धारण किया था? महामल्ल की उपाधि धारण किया था। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था। देखिए, या फिर पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? तो विष्णु यानी सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु थे। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर था? तो कांचीपुरम था। कहाँ पर था? कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? देखिए, अगर हम मंदिर बनाने की जो कला है दोस्तों, ये आपका हुआ है सर्वप्रथम गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा सी हो जाएगा। वही बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। तो जो गुप्त काल के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा श्री गुप्त थे। और इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज जी की, एक तरीके से दिखाए तो महाराज धीराज की उपाधि जो है दोस्तों धारण किया था, ठीक है। एक हमारा दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक होता है जिसे समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में। अगला है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। और वही आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था और शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? अगर हम शुंग वंश की राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी आपको हो जाएगा विदिशा में। कहाँ पे? विदिशा में हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर जो है कब बैठे थे उस टाइम? तो राजगद्दी पर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे, ठीक है। यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और वही बात करते हैं कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट से कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। अगला है, इस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है या फिर कहा गया है परीक्षित को? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। देखिए, बात करते हैं कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। वही अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा जो है किया गया था। ये भी आपको नोट करना है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। जो अथर्ववेद है कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। और सबसे अंतिम रचित हमारा वेद कौन सा है दोस्तों? तो आपका अथर्ववेद ही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर आप सब लोगों ने कर ही दिया होगा, इब्न बतूता, जो कि एकदम सही आंसर किया है। इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, रेहला हमारा दोस्तों जो है, रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो इब्न बतूता के द्वारा ही किया गया है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया हुआ था। और ये कहाँ का निवासी था इब्न बतूता? तो ये आपका था मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का। दिए गए प्रश्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? विभाग दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है शासक दिया गया है। तो देखिए, दीवान ए मुस्तखराज दोस्तों जो है हमारा फिरोज शाह तुगलक, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। दीवान ए मुस्तखराज की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है दोस्तों, बताइए किससे संबंध है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये आपका संबंध है दीवान ए मुस्तखराज। ये जो आपका विभाग दोस्तों अभी तो विभाग से संबंध रखता है। बाकी दीवान ए खैरात जो है हमारा फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान ए अर्ज की बात करते हैं तो बलबन सही दिया गया है। दीवान ए कोही जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, यह सब हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं कि इसने दास प्रथा का अंत जो है कब किया था? तो ये किया था 1562 में ही दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अकबर द्वारा एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वो हुआ कब था? तो आपका 1500 दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जैन धर्म गुरु हरिविजय सूरी को उन्होंने जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि किसने यानी किसके शासन
काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, बंगाल का स्वर्ग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9th का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा कि इसने जो है 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा को जो है स्थापित किया था किसने? वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये किया गया था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगला है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था या लागू कब हुआ था? अगर हम लागू की बात करते हैं तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ये लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों आपका ये लागू हुआ था, तो वह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि भूमिज विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा झारखंड से था। किससे दोस्तों? झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी हो जाएगा। एक हमारा होता है कोल विद्रोह। अगर कोल विद्रोह की बात करते हैं तो 1831 से लेकर के 32 के बीच में था। और एक था हमारा संथाल विद्रोह 1855-56, और एक हमारा था मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 के बीच में। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो ये दोस्तों कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है 13 का बी सही आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया था कब? अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1920 में। देखिए अगर बी की बात करते हैं तो बी आंसर हमारा 1920 हो जाएगा। अब हंटर जो हमारा जालियांवाला बाग है दोस्तों, ये आपका किससे संबंध है, यानी कब हुआ था? तो देखिए ये आपका 13 अप्रैल में हुआ था और ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। और एक साल बाद क्या है, एक रिपोर्ट जारी किया गया था हंटर कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि भारतीय विद्रोह के कारण जो है पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 15 नंबर का सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 15 का ये सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं कि बीडी सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर का। तो देखिए इनका एक पुस्तक है दोस्तों, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन्हीं का एक पुस्तक का नाम है। वही बात करते हैं इकबाल के बारे में, यहाँ पे देखिए मोहम्मद इकबाल दिया गया है। तराने हिंद पुस्तक जो है इनके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये आपका कहलाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता जो है होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है तो ये आपको देखने को मिलता है काली मिट्टी में। कहाँ पे? काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, काली मिट्टी। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ते हैं तो ये आपका डंकन पास जोड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ता है। पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। वही अगर हम 10 डिग्री की बात कर लेते हैं तो लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य आपका जो है 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट की नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? ये कौन से हिमालय के भाग हैं? तो ये आपको हो जाएगा हिमाद्री के दोस्तों, हिमाद्री के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब देखिए आपका इसी हिमालय के भाग होते हैं, यानी हिमाद्री के। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है लगती है? अगर हम म्यांमार की बात कर लेते हैं तो करीबन 4 राज्य की सीमा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी हो जाएगा, जिसमें से पहला हमारा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसका जो दूसरा है दोस्तों हमारा यहाँ पे मिजोरम है, और तीसरा जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे देखा जाए तो नागालैंड है, और चौथा हमारा जो है मणिपुर है। तो चारों का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 7 बजे चल रहा है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होकर सेट लगाइए, क्योंकि देखिए बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट लगाना बेहद जरूरी है और एग्जाम में आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर वे में आने वाला है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। बोला कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। अगर हम काराकुम रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है रूस में स्थित नहीं है? देखिए रूस में स्थित दोस्तों नहीं है, तो विनिपेग झील जो है आपका रूस में देखने को नहीं मिलता है। ये आपको कनाडा में देखने को मिलता है, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। बाकी ओनेगा झील जो है आपका रूस में है, बेकॉल झील जो है रूस में है, और लाडोगा झील जो है ये आपका रूस में है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है भू अवस्थित देश नहीं है? भू अवस्थित देश दोस्तों हमारा नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पलाव दोस्तों नहीं है। पलाव की बात करते हैं तो भू अवस्थित देश नहीं है, जबकि यहाँ पे अंडोरा, उसके बाद माल्डोवा और मलावी जो है एक तरीके से हमारा ये आपका क्या हो जाएगा, तो भू अवस्थित देश के अंतर्गत आता है। अगला है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर सी। जबकि गिरना सिंचाई परियोजना जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है?
तो सबसे अधिक पूछ रहा है बिहार के क्षेत्र में, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि रेखीय समिति का संबंध जो है किस कर से है? रेखीय समिति। अगर हम रेखीय समिति की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए एल के झा समिति का संबंध जो है आपका अप्रत्यक्ष कर से, एल के झा समिति। जबकि वाचु समिति की बात करते हैं तो ये भी आपको दोस्तों अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा, वाचु समिति। दोनों का नाम याद रखिएगा। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो दोस्तों भारतमाला परियोजना ये आपका नहीं किया गया था 2015 में। अगर हम भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका अक्टूबर में हुआ था, 2017 में हुआ था, 2017 में हुआ था। बाकी ये आपका देखिए फरवरी में हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपका फरवरी 2015 में हुआ था। सागर माला परियोजना जो है ये आपका दोस्तों हुआ था मार्च में हुआ था, 2015 में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका हुआ था जनवरी में हुआ था, 2015 में हुआ था। डी को छोड़ करके बाकी सब हमारा जो है 2015 में हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? राउरकेला। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, जो हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना है। और ये आपका चला है दोस्तों 1956 से लेकर के 61 के बीच में जो है इसका एक अवधि माना जाता है, अवधि है। और इसी योजना यानी यह योजना जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है इसी में आपका स्थापित किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? अगर हम उससे बात करते हैं तो रिवर्स रेपो दर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आरबीआई द्वारा रिवर्स एक तरीके से देखा जाए तो रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बहुत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नगद प्राप्त किया जाता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में 12 हमारा जो है फिलहाल में अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये दोस्तों हम कहाँ पर देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ पे? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। देखिए भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन प्रकट होता है, ठीक है। उसी से सब चीज मालूम होता है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं समानता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। यह आपका वर्ष 1978 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जी.वी. मावलंकर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का बी सही उत्तर हो जाएगा, 1954 में, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका जून में किया गया था, 2005 में, जून 2005 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? तो ये आपको हो जाएगा पंचायत सचिव करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त कथन में से हमारे यहाँ पे सही क्या है उसी को बताना है। देखिए कथन ए बोल रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया है। कथन बी बोला कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। अब देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। चलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है मान्यता कब दिया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता है दोस्तों ये आपका वर्ष 1949 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो ये आपका राज्य सूची का विषय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो है वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है?
इसका जो संबंध है दोस्तों 43 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है सुंदरवन में। कहाँ पे? सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1972 में किया गया था। वर्ष 1972 में 7 सितंबर 1972 को। और जो इस अधिनियम में दोस्तों कुल कितना धारा था? तो करीबन 66 धाराएं थी। 66। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अगर दिखाए तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे 46 की बात करते हैं तो नेचर क्योर जो है ये आपका इनका नहीं है। बाकी विसर्जन है, गार्डनर है, द कोर्ट डांसर है, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया गया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लेखक आप कौन है? जैसे नेचर क्योर जो है ये आपको हो जाएगा मोरारजी देसाई का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया था? अगर पहली बार की बात करते हैं तो वर्ष 1937 में दोस्तों ये नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, लेकिन मिला कभी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है दोस्तों आपको वियना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 48 का ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यूनिसेफ का आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। पेरिस का आपका हो जाएगा यूनेस्को। अगला दोस्तों हमारे यहाँ पे यूनेस्को का पेरिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है कौन सा था? अगर हम अंतरिक्ष यान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लूना 9 दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 49 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? अगर हम रत्नागिरी मठ की बात करते हैं तो ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है? इनमें से हमारा जो है वीक एसिड कौन सा है? देखिए वीक एसिड की बात करते हैं तो H यानी CH3COOH हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इनमें से हमारा जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम दोस्तों हमारे इसमें नहीं है। बाकी कार्बन है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है। कैल्शियम दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट तो किसका अयस्क है बताइएगा? तो ये आपका अयस्क है यूरेनियम का। किसका है दोस्तों? यूरेनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम का क्या क्या है, तो क्रायोलाइट है, बॉक्साइड है, कोरंडम है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम दिया गया है, मैग्नीशियम का आपको हो जाएगा डोलोमाइट, कार्नेलाइट हो जाएगा। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का देखिए हो जाएगा कार्नेलाइट, ठीक है, और नाइटर। यहाँ पे देखिए कार्नेलाइट पोटेशियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। अगला हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, क्या हमारा सही है उसी को बताना है, सत्य बताना है। देखिए बोला कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, सही है। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही, यानी आंसर हमारा जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा था उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है क्या? अनुपात की बात करते हैं तो विलियन की सांद्रता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, विलियम की सांद्रता। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? देखिए लकड़ी के अल्कोहल के रूप में हम जानते हैं किसको? तो मैथिल अल्कोहल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथिल अल्कोहल या फिर मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। अगला कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा जो है होता है? तो हम देखिए क्रिया पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा परासरण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग जो है प्रदान करते हैं? फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अगला हमारा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएं दोस्तों नहीं है, बाकी चालनी नलिकाएं हैं, बाष्ट तंतु है और सह कोशिकाएं हैं। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? कौन से संघ का जंतुओं का यहाँ पे लक्षण पूछ रहा है? तो ये आपको हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का डी सही आंसर हो जाएगा। इस संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपका जैसे इनके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, जैसे मछली वगैरह आप देखेंगे। अगला है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, रक्त का थक्का, तो इसका आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए हो जाएगा। और वही बात करते हैं लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, 63 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है संक्रामक रोग। थोड़ा वो देखिए बाहर
चिड़िया गिलहरी वगैरह बोल रही हैं, ठीक है, तो आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हल्का फुल्का आपको साउंड आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर हम देख लेते हैं। मलेरिया दोस्तों हमारा हो जाएगा एक संक्रामक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा 63 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भैंसों की उत्तम नस्ल जो कि मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में जो है पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है। अगर हम भैंस की बात करते हैं मेहसाना और सुरती, तो आप याद रखिएगा जो मेहसाना और सुरती है ये हमारा भैंस का नस्ल है और ये आपको हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें देखिए हार्मोन की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर दोस्तों जो जी का मान होता है वो आपका सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है दोस्तों यहाँ पे कम हो जाता है। अगला हमारा कि फोटोन कण की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? फोटोन कण की खोज तो ये जो आपका किया गया था देखा जाए तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आइंस्टीन के द्वारा फोटोन कण की खोज किया गया था। इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति दोस्तों जो दिया गया है ये आपका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में जो है किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोरान हो जाएगा दोस्तों। बोरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है? बताइए। उदाहरण नहीं है, यहाँ पे आखिर में देखिए लिखा गया है नहीं है, तो कार्य दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा कार्य नहीं है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कार्य नहीं है, बाकी त्वरण है, बल है, ठीक है, सदिश का ये सब है। कार्य दोस्तों हमारा जो है किसका है? तो अदिश राशि का है, अदिश राशि का। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 2022 व्यास सम्मान के लिए पूछ रहा है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 73 नंबर का। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा IIT खड़गपुर हो जाएगा। एक हमारा है परम कामरूप, तो ये आपको हो जाएगा IIT गुवाहाटी। एक हमारा है परम अनंत, तो ये आपको हो जाएगा IIT गांधीनगर। एक हमारा है परम गंगा, तो IIT रुड़की। चारों का नाम याद रखिएगा। अभी आपका परम सिद्धि आया है, तो कल आपका परम अनंत भी आ सकता है, परम कामरूप भी आ सकता है, मतलब कोई भी आ सकता है। चारों को याद करना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें भारत को 126वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, ये भी हमारा दोस्तों सही दिया गया है। आंसर की बात करते हैं तो हमारा डी हो जाएगा 1, 2, 3 हमारा डी सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का जो है शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मिस्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये कौन से शहर में किया गया है? तो देखिए ये आपका किया गया है इंदौर में दोस्तों। ये आपका इंदौर में किया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में दोस्तों जो है ये आपका आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा स्पेन हो जाएगा दोस्तों, स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत कौन सा है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो इसमें बिहार का जो है प्रथम स्थान, बिहार का स्थान अंतिम है, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बड़े राज्यों में जो है प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान जो है अंतिम से दूसरा है, ठीक है, और छोटे राज्यों में सिक्किम जो है श्रेष्ठ स्थान पर है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा है दोस्तों कि 79 नंबर कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में जो है मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार जाति आधारित जनगणना, फिर से पढ़ेंगे इसको हम, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है कितना है? यहाँ पे देखिए गणना 2022 पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 लाख। यहाँ पे कितना लिखा गया है? बहुत लंबा थोड़ा लिख दिया गया है, इसको हम फिर से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है 13,07,25,310, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक की बात करते हैं सुधा मूर्ति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला की है जैसे ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरी की बात करते हैं तो ये आपको जगह AS दुलत का है, ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है नहीं गलत हमारा कौन सा है? देखिए रॉन्ग पूछ रहा है, तो अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार जो खिताब जीता है कि हमारा गलत हो जाएगा। बाकी गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जो है एंजो फर्नांडिस को दिया गया है, यह भी हमारा सही है। अगला है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्तों एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति
की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ को अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा जो है 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति के एस जोसेफ, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे चुना गया है? अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्रिप्स हिप्किंस दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रिट्जकर पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है? अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर का है। तो पेट्रो पोरोशेंको, देखिए मैंने स्पीडी का जो है मास्टर वीडियो बनाकर डाल दिया है, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए। अगर आप वो सब देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है बिहार जो भी आपका करंट अफेयर है छूटेगा नहीं। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है उत्सव दिया गया है और तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है? देखिए तोरग्या उत्सव जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा जो है दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी त्रिशूर परम उत्सव जो है दोस्तों ये आपका केरल होना चाहिए, केरल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। खारची उत्सव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा। और परशुराम कुंड महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य जो है दोस्तों 2023 तक रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या फिर विषय क्या है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध जो है किस खेल से है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा टेबल टेनिस दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जापान में किया जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं, जैसे ये आपका 49वां G7 हो जाएगा तो एक हमारा जो है 2023 का जापान में होगा, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल में हमारा जापान में हो रहा है, और एक हमारा जो 50वां का होगा यानी 50 नंबर वाला वो आपको 2024 वाला इटली में होगा। कहाँ पे होगा? इटली में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा करीबन, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 7,06,845 हो जाएगा, ठीक है, 45 करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर देखिए हमारा सेट जो है समाप्त हो गया, मैथ रीजनिंग दिया गया, डिस्कशन भी आप देख सकते हैं कितना बेहतर वे में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे आपका कल हो सके तो एडू ई गुरुकुल का प्रैक्टिस सेट आएगा सुबह, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।